ये मेरा छुंदा प्रिपेयर हो चुका है। आप देखिए इतना ही बढ़िया बना है। आप ये इसको देखो, छुंदा बनने के लिए से ऐसी राजापुरी बड़ी बड़ी वाली आम लानी पड़ती है और उसको अच्छे से वॉश कर लो। अच्छे से वॉश करके अब उसको थोड़ा सा पोंछ लो, ऐसे एकदम से वाइप कर लो। उसमें है ना पानी का, कोई भी पानी का एक बूंद भी उसमें नहीं रहनी चाहिए। इस तरह इसको फिर इसको ऐसे उसकी पील निकाल लो। जैसे पील इस छुंदा बनाया है तो उसमें देखो ऐसे पील निकाल ली। फिर इसको है ना ऐसे वो छन्नी आती है ना, उससे इससे ये ग्रीट कर लो। ऐसे अच्छे से ग्रीट करके उसका पूरा ये बारीक बना। मैंने 2 किलो आम लिए है, 2 किलो का ये ऐसे ग्रीट कर लिया। अब आम की सीजन आती है तो ये पूरे साल के लिए हमको ये बना कर रख देना पड़ता है। मैंने इस बार है ना 2 किलो ही बनाया है। आप इसको अचार के साथ अचार और आप इसको है ना कोई भी थेपला या पराठा या उसके साथ बना सकते हो। आपके बच्चे कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं कि कहीं, तो उसको भी ऐसे प्रिपेयर करके उसको दे सकते हो। इसमें देखो अब ये ग्रेट हो चुका है। फिर उसमें से पानी से थोड़ा सा निचोड़ कर निकाल देना है थोड़ा थोड़ा। और फिर है ना ये इसमें हल्दी डाल दो और हल्दी डालकर ऐसे मिक्स कर लो। अब देखो ये 2 किलो है आम, तो उसमें हम 2 किलो या 2.5 किलो जितनी ही शुगर डालेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा और चाशनी जैसा बनाना है, इसलिए कम मत डालना, नहीं तो वो खट्टा जैसा टेस्ट आ जाता है। किसी किसी को कम शुगर पसंद है तो वो खट्टा वाला रखते हैं, लेकिन हम इसमें 2 किलो आम के साथ 2.5 किलो शुगर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लो। फिर ऐसे मिक्स हो जाए ना तो उसको ऐसे कपड़ा लगाकर इसको धूप में रखना पड़ता है 15 से 20 दिन। पूरे दिन नहीं, थोड़ा सा वो दिन में जब धूप निकले फिर रखो, तेज धूप में रखो और फिर उसको शाम को अंदर ले लो। फिर दूसरे दिन फिर से उसको धूप में रखो और शाम को ले लो। इस तरह उसको 15 से 20 दिन तक रखना पड़ता है। कैसे पता चलता है कि हो चुका है? तो आपको है ना फिर वो चाशनी पूरी बन चुकी होती है। जैसे चाशनी बन जाए, अभी देखो ये तो अभी हिला रहे, तो ये तो अभी ऐसे मिक्स करोगे तो जैसे लगेगा कि पानी, ये आम का जो पानी है ना वो छूट रहा है और फिर वो शुगर के साथ मिक्स हो रहा है। तो ऐसे तो वो ये मिक्स होगा और फिर धूप में आप रखोगे ना, उसके बाद ये सारी चाशनी बन जाएगी। जैसे हम एक तार वाली चाशनी बनाते हैं ना कोई भी मिठाई वाली, तो उस तरह से ये पूरी चाशनी बन जाएगी। और देखो ये चाशनी बन जाए तो आप देखो फिर मैंने ये डब्बे में ट्रांसफ़र किया। अभी देखो कांच वाली जार जब मुझे भरना था वही जार टूट गई थी, फिर मैंने अभी इस डब्बे में स्टोर कर दिया है। फिर मैं है ना कांच की जार लेकर आऊँगी और फिर उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी रूटीन के लिए मैं है ना इसको एक ये छोटे वाली कांच जार में ट्रांसफ़र कर दूँ। इसमें आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। उसमें आप गरम मसाले में जो तज है, लविंग है, वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। आपको जो चाहे इसमें ऐसे सौंफ थोड़ा सा डाल सकते हो टेस्ट और स्मेल के लिए। ड्राई फ्रूट में आप आलमंड डाल सकते हो, केशव नट डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो। फिर रिंसिस, वो छोटी छोटी रिंसिस है तो वो भी डाल सकते हो। देखो ये मैंने पूरे साल के लिए बना दिया है। अब मैं कांच की जार लाकर उसको भी भर लूँगी। अभी ये है ना जार, आप रूटीन में यही ऐसे करो। कोई भी हाथ नहीं लगना चाहिए, वो भी पूरे साल तक उसको रखना है तो उसमें हाथ नहीं डालना है। और चम्मच से लो, और चम्मच भी उसमें रखनी नहीं है, चम्मच भी निकाल लो। रूटीन वाला डब्बा जब खाली हो ना उसके बाद ही उसमें थोड़ा सा भरो और जो बड़ा डब्बा है उसको अलग ही रखना। तो ऐसे आप साल भर के लिए ऐसे ये छुंदा कर सकते हो। हमारे गुजरात में तो घर घर में ये आम की सीजन में बनाते ही है, और छुंदा और अचार तो पूरे साल के लिए बनाकर स्टोर कर लेते हैं। और जिसके भी बच्चे बाहर जाते हैं या
कहीं भी बाहर जाना है हमको भी ट्रैवलिंग में, तो भी ये चूंदा और हमारे थेपला वो साथ में ले लेते हैं। कहीं भी खाना है तो हम बाहर का खाना अवॉइड करके ये घर वाला खाना ही खाते हैं। आपको कैसा लगे मेरी रेसिपी ज़रूर, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे मैसेज भी डालना। और देखो आप, ये मैंने थेपला बनाया है, थेपले के साथ मैं ऐसी थोड़ी सी ले रही हूँ, तो आप थेपले के साथ ऐसे खा सकते हो रूटीन में। और देखो जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो लोग थोड़ा सा बचे, वो लोग ऐसा खट्टी और ऐसी मसालेदार चीज़ नहीं खा सकते हैं। और शुगर पेशेंट तो इसमें शुगर इतनी होती है तो वो डायरेक्ट उनके ब्लड में नुकसान करती है, तो वो भी मत खाइए। हेल्दी लोग हैं वो खा सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजीज़ वाले लोग हो तो वो ऐसी बनाई हुई चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो आप बस अपना हेल्थ का ध्यान रखकर कोई भी खाना खाओ तो उसका आप पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचना और फिर खाना। अभी देखो ये तो मैंने मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पर, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो किसी के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।